अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज शहर मुमरा में हाज़िर होने का अल्लाह ने मौका अता फ़रमाया और माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ इलाक़े से लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तमाम ही जो आप लोग हैं ये कौम का करीम है, यानी यहाँ पे जो मौजूद हाज़िरीन हैं या ऐसे लोग हैं माशाअल्लाह जिनमें कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, इसी तरह से कोई एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाले हैं और इसी तरह से माशाअल्लाह हर लाइन के अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है और आईटी के भी लोग हैं और कॉलेजेस चलाने वाले लोग भी मौजूद हैं, यानी और इसी तरह से हमारे मौलाना भी माशाअल्लाह हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम ही लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो कौम के ज़िम्मेदारों में और ऐसे लोग हैं जहाँ हर आदमी के पीछे हज़ारों लोग चल रहे हैं, आम लोग नहीं हैं, एक एक आदमी के पीछे हज़ारों लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे इरफान भाई को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उनकी दावत पे मुझे आज आपकी खिदमत में पहुंचने का मौका मिला। उन्हीं के मकान पे हमारी ये छोटी सी मजलिस हो रही है और तमाम लोग भी जो यहाँ पे हाज़िर हुए हैं उन्हीं की दावत पे हमारा सबका यहाँ पे जुड़ना जमना और कुछ मुज़ाकरा करना हुआ है। मुज़ाकरे में मुख्तसर बस मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि आप लोग ख़ुद माशाअल्लाह वो लोग हैं जो हज़ारों के मजमे के सामने खड़े होकर कौम को मोटिवेट करते हैं और गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को अपने, और इसी तरह से जो लोग आपके साथ में काम करने वाले हैं, तो आप जैसे जो लोग हैं उनके सामने ज़्यादा लंबी चौड़ी लबकुशाई करना भी मैं समझता हूँ कि ये वक्त का ज़िया है, क्योंकि ज़्यादा लंबी बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारा मुज़ाकरा जो होगा यहाँ पर ये वन वे भी नहीं होगा कि मैं सिर्फ़ अकेला बोल रहा हूँ और आप सारे लोग सुन रहे हैं। जैसे उमूमन हमारे मजलिसों के अंदर जो है एक आदमी बयान करता है, बाकी सारे लोग सामने बैठे हुए होते हैं और वो उसकी बात सुनते रहते हैं, बल्कि ये हमारा जो मुज़ाकरा है ये डबल वे वाला है। इसके अंदर आप लोग भी बात करेंगे, मैं भी बात करूँगा इंशाअल्लाह। किसी के जहन में कुछ सवालात होंगे तो हम उस पर भी मुज़ाकरा करेंगे, लेकिन शुरू में चंद बातें ये कहना चाहूँगा कि देखो, हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं और जिन हालात के अंदर रहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। एक ईमान वाला होने के नाते से हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती है। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि वो इस्लाम जो किताबों में है वो हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अगर आएगा तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया तक इस्लाम की दावत पहुँचेंगी और तमाम लोगों तक हम इस्लाम के पैगाम को पहुँचाएंगे। आज क्या हो चुका है पूरी दुनिया में, इस्लाम की शबीह जो ख़राब की जा रही है, कुरान को उन्वान बनाकर नहीं की जा रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उन्वान बनाकर नहीं की जा रही है। ना ही किसी को नमाज से एतराज़ है, ना ही किसी को जो है सीरत से एतराज़ है, बल्कि अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे अक्सर लोग मिलेंगे। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले हमने सुना है हमारे भारत देश के जो गृह मंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह पाटिल साहब, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हर एक ने कुरान करीम को तर्जुमे के साथ में पढ़ना चाहिए और कुरान करीम की जो है अहमियत को उन्होंने अपने बयान के अंदर कहा। एक इंटरव्यू के अंदर एक जगह पे वो स्पीच दे रहे थे, तो पता ये चला कि कुरान से किसी को एतराज़ नहीं है। असल प्रॉब्लम आज जितने मसाइल मुसलमान जो फेस कर रहा है वो सारे मसाइल की जड़ और बुनियाद अगर हम देखेंगे तो वो हमारा प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल वाला वो इस्लाम है जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी मैं आपको दो चार मिसालें देकर बताता हूँ। जैसे बहुत सारे इलाक़ों के अंदर पिछले दिनों में डीजे की वजह से जो है मसाइल पैदा हुए और उस पर मेरा एक मुस्तकिल वीडियो है, मैंने मेरे चैनल पे अपलोड भी किया था, हो सकता आप लोगों में से किसी ने सुना भी होगा, जिसके अंदर हमने ये बताए थे कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सिर्फ डीजे बजाने की वजह से, और वो डीजे किसकी निस्बत पर बज रहा है,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उस निस्बत की वजह यानी उस डीजे की वजह से एक रियासत में 19 मुस्लिम नौजवान, दूसरी जगह पे 14 मुस्लिम नौजवान, मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर। अब दुनिया को क्या लग रहा है, यही इस्लाम है, देखने वालों को लग रहा है यही इस्लाम है। तो मसाइल जो पैदा हो रहे हैं ना, ये उन चीज़ों की वजह से जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो मसला असल ये है कि हमने वो इस्लाम आवाम के सामने बरता ही नहीं है। यानी हमारे जो हिंदू भाई है, दलित समाज के भाई है, दूसरे जो हमारे साथ ज़िंदगी गुजारने वाले, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं यहाँ हर समाज का, हर ज़ात का आदमी है, उन लोगों को हमने वो इस्लाम नहीं बताया। कौन सा इस्लाम? सहाबा इकराम ने ये जो सारे मुल्क है, जो ईरान के बाद में सारे मुल्क जो शुरू होते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाजू में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारे मुल्क, इनको सेंटर एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। ये सारे मुल्क जो ईमान में दाखिल हुए, अगर हम इनकी तारीख़ देखते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये इलाक़े ईमान में दाखिल हुए। वो इलाक़ों में जंग की कोई तारीख़ नहीं है, यानी वो इलाक़ों में जंग वग़ैरह कुछ नहीं हुई है। फिर कैसे ईमान में दाखिल हुए? क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में चाइना तक इस्लाम पहुँच गया था। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान करीम का नुस्खा लेकर पहुँचे थे चाइना के बादशाह के पास, वो नुस्खा अभी भी है वहाँ पर, इस्लाम वहाँ तक पहुँचा था। तो ये पूरे इलाक़ों में जंग की कोई तारीख़ नहीं है। तो फिर इस्लाम वो इलाक़ों में कैसे पहुँचा? इस्लाम सहाबा इकराम के तिजारत, जो सिल्क रोड जो जिसे कहा जाता है ना, उसी रोड को सहाबा ने फॉलो किया, और वो पूरे इलाके में सहाबा ताजिरों की हैसियत से, तिजारत करने वालों की हैसियत से वो इलाक़ों में पहुँचे। और पहुँचने के बाद वहाँ पे उन्होंने तिजारत के ज़रिए से उन्होंने इस तरह से मार्केट को कैप्चर किया कि जो लोकल वहाँ के बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने वक्त के बादशाह के पास में जाकर शिकायत की और ये कहा कि ये अरब जो ट्रेडर्स है, इन लोगों के तिजारत की वजह से हमारे मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसलिए आप इन लोगों को जो है भेज दो इनके मुल्क में, और क्योंकि हमारे लोकल ताजिर जो है इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो बादशाह जो था उसने कहा कि भाई मुझे तो मेरे मुल्क पे हुकूमत करना है, ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं। एक मिनट, वो टेढ़ा हो गया शायद। सहाबा इकराम जो थे वो तो वो इलाके में तिजारत कर रहे थे। अब ये जो वहाँ का जो लोकल जब ताजिर गए, बादशाह ने बोला भाई मुझे क्या करने का है, अब मेरा जो काम है, मैं तो अपने लोकल जो बिज़नेसमैन हैं मैं उनका फ़ायदा देखूँगा। तो बादशाह ने वहाँ के लोकल बिज़नेसमैन्स जो थे उनके दरख्वास्त पर ये सहाबा इकराम को और अरब जो ताजिर थे उन लोगों को कहा कि इतने इतने वक्त में तुमने हमारा पूरा मुल्क खाली कर देना चाहिए। अब वो लोग जब सहाबा इकराम, क्योंकि अभी बादशाह के ख़िलाफ़ तो जा नहीं सकते, तो उन लोगों ने अपना जब तिजारत को पूरी तरह से समेटा और वहाँ से वो लोग अपने मुल्क की तरफ वापस आने के लिए तैयारी करने लगे। तो लोकल लोगों को पता चला, तो वो ज़माना तो था कि अक्सर लोग खाना बदोशी रहा करते थे, और ये सारे जो मंगोल वग़ैरह है ये सब उसी इलाके के थे। तो वो इलाका ज़्यादातर, और आज भी अगर हम कभी अल्लाह ने ज़िंदगी में मौका अता फ़रमाया, कज़ाकिस्तान वग़ैरह के अंदर लोग आज भी खैमे बना के ही ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ पे मकानों का ऐसा कोई निज़ाम होता नहीं था, बहुत कम लोग ऐसे रहते थे जिनके अपने पुख्ता मकानात होते थे। तो अवाम ने ये कहा कि भाई तुम लोग अगर हमारा मुल्क छोड़कर जा रहे हो तो जहाँ तुम जाओगे हम भी तुम्हारे साथ में आने को तैयार हैं। अब बादशाह को जब पता चला कि ये जो अरब ट्रेडर्स है ये जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके साथ में हमारे लोकल भी हज़ारों की तादाद में जाने के लिए तैयार है। बादशाह खुद आया और उसने सहाबा को रोका। उसने कहा भाई तुम्हारा सफ़र ज़रा रोक दो, और फिर अपने जो मकामी लोग थे उनसे कहा ये जा रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हैं इनके साथ में? मकामी लोगों ने कहा बोले देखो हमारे जो लोकल बिजनेसमैन थे आज तक वो हमको लूटते आ रहे थे,
साहूकारी का निज़ाम, कर्ज़ा देंगे तो उस पर सूद लेंगे, दादा ने कर्ज़ा लिए थे तो पोतरों से उसकी वसूली चल रही है। सामान लेंगे तो सामान सही नहीं देते थे, उसमें कंकर वगैरह होते थे। फिर इनके दिल में जैसा आया वैसी दुकानदारी चल रही है। जो इनके दिल में आया, जितना दे रहे हैं इतना लेना है तो लो। अब मजबूर होकर लोगों को लेना पड़ता था और ये नक्स वाला माल बेचते थे। लेकिन ये जो अरब ट्रेडर्स जब से आए हैं, ये लोग झुकता हुआ तोल कर देते हैं। इनका कारोबार करने का तरीक़ा ये है। और ये अपने पूरे माल को ख़ुद कंकरों से साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद एकदम साफ़ सुथरा अनाज आपको बेचते हैं। और किसी के पास में पैसे कम हैं तो फिर उसको थोड़ी सी मोहलत भी दे देते हैं। और लोगों से जो है कम से कम नफ़े के अंदर ये लोग तिजारत करते हैं। इस वजह से ऐसे लोग जो लोग जिनके आने की वजह से हमारी गरीबी दूर हो गई, जिनके आने की वजह से हमारी फाका कशी दूर हो गई, हमको सही कीमत में चीज़ें मिलने लगी, जब वो जहाँ जाएंगे हम तो उन्हीं के साथ में जाने वाले हैं। तो बादशाह ने सहाबा से पूछा, भाई तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम्हारा मज़हब क्या है, किसने ये सब चीज़ें सिखाया तुमको? सहाबा इकराम ने कहा, भाई देखो ये सब चीज़ें तो हमको हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि तिजारत करो तो झुकता हुआ तोलो, जिसको भी देंगे उसको झुकता हुआ दो, काटा मत मारो। ये हमारे यहाँ नाजायज़ है। बिल्कुल कुरान में इसकी आयत अल्लाह ताला ने जो है इसको सराहतन नस से क़तई से मना फरमाया है। और पिछली कौमों पे जो अज़ाब आया था हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम वग़ैरह, वो इसी वजह से आया था क्योंकि वो नाप तोल में कमी किया करते थे। और हमारे नबी ने हमसे कहा कि माल में कोई आयब है तो वो बता के बेचो और तिजारत में धोखा मत करो। तुम्हारे नबी कौन थे? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो कहाँ हैं? वो अरब में आए थे, अब वो चले गए। जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उनको दिया था वो पूरी करके, और यही सब उन्होंने हमको सिखाया है। तो बादशाह ने कहा कि भाई फिर अब तुम्हारे नबी के अगर दीन पे मुसलमान होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, तुम भी कलीमा पढ़ो, ईमान में दाखिल हो जाओ। बादशाह ईमान में दाखिल हुआ, पूरा मुल्क ईमान में दाखिल हो गया। हदीस है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, कि लोग जो है ना वो अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। जैसा बादशाह वैसा पूरा मुल्क। बादशाह मुसलमान हो गया, उसी के साथ में पूरा मुल्क भी। इसलिए ये 100% मुसलमान है ये मुल्क। ये जो मुमालिक है सारे, ये 100% ईमान में कैसे दाखिल हुए? आज अगर हम जाकर देखेंगे कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, उज़्बेकिस्तान कौन सा मुल्क है? वो मुल्क है जहाँ इमाम बुखारी पैदा हुए। बुखारा शहर कहाँ है मुझे बताओ ना आप। बुखारा ईरान में नहीं है, बुखारा किसी अरब मुल्क में नहीं है, बुखारा उज़्बेकिस्तान के अंदर, उज़्बेकिस्तान में है। समरकंद, कितने वहाँ पे इमाम पैदा हुए? जो सिहाए सित्ता हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके 3 इमाम तो उज़्बेकिस्तान के थे, जो उज़्बेकिस्तान के अंदर पैदा हुए थे। समरकंद है, ताशकंद है, बुखारा है, ये सब उज़्बेकिस्तान में है। और ये सारे इलाके किसकी बरकत से मुसलमान हुए? सहाबा की बरकत से। और कौन से रास्ते से मुसलमान हुए? तिजारत के रास्ते से। तो पता ये चला एक मुसलमान के मुआमलात, यानी जो बात मैंने शुरू किया था कि असल हमारा मसला यही है, हमने हमारे बिरादरान वतन को, जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको कभी वो इस्लाम बताया ही नहीं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इस्लाम है। अगर वो इस्लाम हमारी दुकानों में आ जाए, हमारे मुआमलात में आ जाए, हमारे लेन देन में आ जाए, हम अपने बिरादरान वतन के साथ वो हुस्न सुलूक करने वाले बन जाए ना, तो हमको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इस्लाम की दावत देने की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी के दरवाज़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ हमारे प्रैक्टिकल ज़िंदगी का जो इस्लाम है उसको देखकर कौमें ईमान में दाखिल होंगी। और आज हमारे लिए जितने मसाइल है वो मसाइल की बुनियाद ही वो है कि कौमों को कुरान से एतराज़ नहीं है, उनको अल्लाह के नबी की सीरत से एतराज़ नहीं है, उनको एतराज़, यानी जो मसाइल है वो मसाइल की बुनियाद ही वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं जो बातों को आज हम किसके नाम पे कर रहे हैं? इस्लाम के नाम पे। डीजे, उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं और हमारे चैनल 24 घंटे उसको हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए डीजे में ये गाना बजाया गया,
अब जो सुनने वाले जो लोग हैं उनको लग रहा है यार ये डीजे वाला भी इस्लाम का ही कोई रुकन है, क्या मालूम, ये भी इस्लाम में है और ये इस तरह से जो है डीजे के अंदर बजाया जाता है। और मैं आपको बोलूं, हमारे बिरादरान वतन यानी हमारे जो हिंदू भाई है, दलित भाई है, दूसरे कौम समाज के जो भाई हैं ना, अल्लाह ने उनके दिलों को इतना नरम बनाया है। सही ढंग से अगर हम उनके सामने इस्लाम को पेश करेंगे, यही बातें जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया ना, 12 रबीउल अव्वल को हमारे पूना में कौसर बाग है, वहाँ का ग्राउंड है एक, यानी फंक्शन हॉल की तरह से एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं पूना में जो वर्क फॉर उसका काम करते हैं, वो लोग, हाँ, वर्क फॉर कंप्रेशन का काम करते हैं। हमारे वो जो साथी है उन लोगों ने एक प्रोग्राम रखे थे वहाँ पे, और मैंने यही बातें सारी वहाँ पे बयान किया। और वहाँ पे सारे हमारे जो भाई है जो सफाई का काम करते हैं, वो सारे भाइयों को जमा करके थोड़ा सा उनकी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई, तो उनके बड़े बड़े ज़िम्मेदार भी आए हुए थे वहाँ पे। ये मेरी पूरी बात जब हुई, मैंने उनको भी यही समझाया वहाँ पे। मैंने कहा देखो, असल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो नहीं है। अब जो तुम यहाँ से बाहर निकल के रोड पे देखोगे ना कि उनके नाम पे जो डीजे बज रहा है या जिस तरह से हो रहा है, वो इस्लाम नहीं। इस्लाम ये है और बहुत सारी बातें। अब आप देखो अल्लाह ने उनके दिल को कितना नरम किया। मेरी बात होने के बाद एक साहब जो उनके सबके लीडर थे वो आए, और आने के बाद फ़ौरन वो मेरे पैरों के पास में जो एकदम ये हो गए, तो झुकने लगे, तो मैंने फ़ौरन उनको पकड़ के उठा लिया। बोले सर, मेरी इतनी उम्र के अंदर यानी तुमने मेरी पूरी सोच बदल दी है। बोले वरना मैं तो उसको इस्लाम समझता था। बोले डीजे वाला इस्लाम, झंडे के लिए कंपटीशन चल रहा है, ये चौक में तुम्हारा झंडा रहेगा कि हमारा झंडा रहेगा। मुझे लगता था यार ये भी इस्लाम का कोई हुक्म है, क्या मालूम, इसके लिए ही मुसलमान जो है ये उसके लिए इतना ये कर रहा है। यानी दुनिया को वो इस्लाम मालूम ही नहीं है। जो किताबों वाला, जो तिजारत वाला, जो मुआमलात वाला, मुआशरत वाला, वो अगर हम बरतने लग जाए ना, दावत देने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। और ये एक मिसाल नहीं है, मैं नाम लेकर बोलता हूँ आपको। डॉक्टर उमर गौतम साहब, दो विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे देश के वज़ीर आज़म थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके भतीजे हैं वो। और इसके अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है देहरादून की, वहाँ पे वो ये कर रहे थे, एमटेक कर रहे थे, और अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और उनकी खिदमत एक ईमान वाला, उसने उनको कोई कुरान की आयत पढ़ के नहीं सुनाया, उसने उनको कोई हदीस नहीं सुनाया, उनको ईमान में दाखिल होने की कोई फजीलत नहीं सुनाया। सिर्फ 3 महीने तक उन्होंने उनकी खिदमत किया। ये उनके जुमले हैं, आप सुन सकते हैं, उनके बयानात मौजूद है। उनकी सिर्फ उसने खिदमत करके अपने अखलाक बताया कि ये भी एक ईमान वाला है। ये भी कौन है? एक ईमान वाला है। और वही चीज़ उनके ईमान में दाखिल होने का ज़रिया बनी, और उनके ज़रिए से हज़ारों लोगों को अल्लाह ताला ने हिदायत अता फ़रमाई। तो आज जो है ना, ये हमारी कमी है कि जिस तरह का इस्लाम हम रोडों पे, रास्तों पे, दुकानों में, मार्केट में, बाज़ारों में हमारे बिरादरान वतन को बता रहे हैं, उनको लग रहा है यही इस्लाम है। हालांकि वो इस्लाम नहीं है, बल्कि हम अगर हमारे तिजारत में, कारोबार, मुआशरत, मुआमलात में इस्लाम को लेकर आएंगे ना, तो असल जो चीज़ यही है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हम पॉजिटिव थिंक के साथ में, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हम खुद सबसे बड़े जो है अपनी ज़ात के भी दुश्मन हैं और इस्लाम के भी दुश्मन हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए रोड़ा बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? हम लोगों के लिए रुकावट बने हुए हैं, क्योंकि लोग हमको देखकर अपने माइंड में एक इमेजिनेशन करते हैं, यार इस्लाम इसी का नाम है, क्या मालूम यही मज़हब इस्लाम है बोलकर। तो आप लोग, चूँकि मैंने शुरू में ही बताया हूँ, आम लोग नहीं हैं जो मैं आपके सामने लंबी चौड़ी तकरीर करूँ या स्पीच करूँ। बस मेरे बोलने का मकसद यही था कि ये चीज़ अगर हम अपने जहनों में रखें ना, हम इस मुल्क में दाई है, हम इस मुल्क में क्या है भाई? दाई है, दाई। और बाकी जो कौमें हैं ना, ये मदऊ है। अब ये हमको ख़ुद को अपना जायज़ा लेना है, क्या हमने अपने दाइयाना किरदार को अदा किए? अक्सर हमको शिकायत होती है, यानी अक्सर एक जो शिकायत भी हमको होती है ना, बाज़ लोग जो शिकायत करते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई अल्लाह के नबी ने 13 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में एक एक के दरवाज़े पे 70 मरतबा गए।
मुझे बताओ कभी तुम किसी के दरवाजे पे 7 मरतबा भी गए क्या? चलो 7 मरतबा दो छोड़ के 1 मरतबा भी गए क्या? तो इस वजह से हमने ये चीज़ को समझना चाहिए। देखो पॉजिटिव थिंक के साथ में हम काम करेंगे ना, हमारे लिए इतना बड़ा मैदान है, इतना बड़ा मैदान है काम करने के लिए। और हमको काम क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हम जिस लाइन के अंदर है बस उसी लाइन में हमको ये देखना है इसमें अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा क्या है। हमने बस उसको उतना ही कवर किए ना, हमारा वही अमल दुनिया के लिए दावत है। और ये हो रहा है। यूएई में भी आप देखो, वहाँ पे भी जो है वो लोग भी मुसलमान ही हैं, लेकिन वहाँ पे जो कौमें जाती है ना, कई लोग वहाँ पे सिर्फ़ वहाँ के साफ़ सफाई को देखकर और वहाँ के अखलाक को देखकर और वहाँ के मुआमलात को देखकर, दुकानों के बाहर शटर नहीं है वहाँ पे। अभी आप लोगों में तो माशाल्लाह आप लोग भी सब इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, शकील भाई तो है ही हमारे माशाल्लाह एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हैं। इन लोगों का तो अक्सर अरब मुल्कों के अंदर जाना आना, मैंने खुद वहाँ पे मैंने वीडियो बना के लाया था, वहाँ से शटर ही नहीं है वहाँ पे। और सिर्फ आम दुकानों को नहीं बल्कि जो बैंक है और जो ये करने वाले हैं, एक्सचेंज करने वाले हैं, सर्राफा की दुकानें, उसको तक वहाँ पे शटर नहीं है। खुली हुई ओपन दुकानें हैं वहाँ पे, और रात में 2 बजे भी दुकान ओपन है। और आप जब जाए वहाँ पे जो है उस तरीक़े से, और वहाँ पे मस्तूरात चल रही है, रोड से रास्ते मस्तूरात यानी फ़ीमेल जा रही है, कोई नज़र उठा के देखने वाला नहीं है उनको, रात में 3 बजे भी 4 बजे भी। ये जो चीज़ें हैं ना, वो भी एक मुस्लिम मुल्क है। यानी वहाँ पे भी जो उन्होंने क्या किया, वो प्रैक्टिकल जब लोगों को बताया कि देखो इस्लाम अमन का नाम है, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ पे अमन होगा। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अदी इब्ने हातिम से कहा था कि अदी सुन ले, एक ज़माना ऐसा आएगा, एक अकेली औरत यमन के शहर सना से चलेगी, बैतुल्लाह आएगी, हज करेगी और वापस जाएगी, रास्ते में उसको कोई नज़र उठा के देखने वाला नहीं मिलेगा। यानी इतना अमन व अमान आएगा उस ज़माने के अंदर। तो हज़रत अदी से आपने कहा कि ये जो होगा ना, ये ईमान की बरकत से होगा। तो लंबा चौड़ा वाक़या है, अभी मुझे पूरा डिटेल में वो वाक़या नहीं सुनाना है, सिर्फ़ एक पॉइंट मुझे आपको बताना है। जहाँ ईमान होगा वहाँ पे क्या होगा? अमन होगा। अमन, ईमान है तो अमन है। इसीलिए ये मुल्कों में जब अमन आया ना, मैं ख़ुद कई लोगों को मिला हूँ ऐसे जो सिर्फ़ उन मुल्कों में मज़दूरी करने के लिए, मेहनत करने के लिए गए, और अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से भी क्या फ़रमाया? सरफराज फरमा दिया। अभी मलेशिया में भी अगर आप देखेंगे, वहाँ पे एक दाई है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, हज़ारों लाखों चाइनीज़ को उसने ईमान में दाखिल कराया, उसके ज़रिए से जो है इतने लोग ईमान में दाखिल हुए। लेकिन आपको हैरत होंगी ये जानकर कि वो ओरिजिनल हमारा तमिल है। वो कौन है ओरिजिनल में? तमिल है, तमिल। वो तमिल है। और पहले जो है वो हमारे यानी वहाँ पे बहुत तमिल लोग हैं, तकरीबन वहाँ की 5% आबादी तमिल लोगों की है मलेशिया के अंदर। तो वो तमिल है, लेकिन वो ईमान में दाखिल हुआ, और वो ईमान में दाखिल होने के बाद में आज उसके ज़रिए से कितने लोग ईमान में दाखिल हुए? हज़ारों लोग, हज़ारों लोग। BBC वालों ने उसका इंटरव्यू लिए थे थोड़े दिनों पहले, मैंने उसी में देखा था, तो मुझे जहन में है वो चीज़। हज़ारों लोगों के वो ईमान में, तो वो ईमान में क्यों दाखिल हुआ? वो ईमान में दाखिल हुआ उस मुल्क के अंदर उसने जो अखलाक देखा। मलेशिया अगर आप कभी गए होंगे तो आप देखना, वहाँ गाड़ी भी नज़र नहीं आएंगी आपको रोड रास्ते के ऊपर। सेम वहाँ पे रात में 3 बजे 4 बजे ऐसे रोड रास्तों के ऊपर आप गुज़र रहे हैं, और वहाँ पे 7-11 जगह जगह पे है, किराना दुकानें जैसे अपने यहाँ रिलायंस फ्रेश वगैरह है, उस तरह से वो 7-11 के अंदर जो है एक अकेली लड़की बैठी हुई है रात में 3 साढ़े 3 बजे, और पूरा 7-11 जो है करोड़ों रुपयों का उसके अकेले के भरोसे पे वो काउंटर पे है। कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं। आप अंदर आए, आपने पूरा जायज़ा लिए, आप जा रहे हैं, तो वो आपको ये पूछेंगे भी नहीं कि आपने क्या लिए बोलकर। वो आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि आप काउंटर पे जाओ और वहाँ पे रखो कि भाई मैंने पानी की बोतल लिया और मैंने ये लिया और मैंने वो लिया। ये अमन आया वहाँ पे। और अमन के अलावा कई जगहों पे आपको मिलेगा लोग खाना तकसीम करते हैं। ज़ोहर की नमाज़ के बाद में एक कार आके खड़ी हो गई, और जहाँ पे हमारे इंडियन लोगों के इलाके या जो मुसाफिरों के इलाके हैं, फ़ौरन उन्होंने उसके पीछे उसमें से एक बॉक्स निकाल के जो है वो मुसाफिरों को और जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे ले जाके बांट रहे हैं।
ये अखलाक आए उन लोगों के। तो ये चीज़ें देखकर जो है ना, वहाँ पे भी कोई वहाँ पे जो है इस तरह वो ना उन्होंने किसी को कुरान की आयत सुनाए, ना उन्होंने किसी को हदीस सुनाए, सिर्फ प्रैक्टिकल इस्लाम अपने आमाल से, अपने अखलाक से बताए। कौमें मुसलमान हो रही है वहाँ पे। मैंने तो वो तमिल की मिसाल इसलिए दिया क्योंकि उसके ज़रिए से हज़ारों लोग मुसलमान हुए। बाकी तो ऐसे नॉर्मली जो वहाँ पे अंग्रेज़ वगैरह घूमने के लिए जाते हैं, कई लोग वहाँ के सिर्फ मस्जिदों को, मस्जिदों के अतराफ़ के माहौल को और ये सारा जो मुसलमानों का के जो हमदर्दी और ये इस तरह के अखलाक, मेरे साथ वाक़या पेश आया। मैं एक को पता पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ से फ़लानी जगह पे जाने का है, और वो एकदम स्पीड में था। वो फ़ौरन रुक गया, और रुकने के बाद उसने अपना मोबाइल निकाला, उसके अंदर गूगल मैप ओपन किया और मुझे पूरा समझाया। बोले अभी तुम यहाँ पे हो, यहाँ से तुम पैदल ये साइड में इतना चल कर जाओगे तो एक मेट्रो स्टेशन आएगा, वहाँ पे मेट्रो में बैठो, और इतने स्टेशन छोड़ के फिर एक स्टेशन आएगा, वहाँ तुम उतरोगे तो बस वहीं पे स्टेशन के बाहर ही जो है जहाँ आपको जाना है वो बिल्डिंग आपको नज़र आएंगी। यानी वो एक स्पीड में जाने वाला इंसान मेरे लिए 10 मिनट पूरे फारिग किया उसने, और पूरे इत्मीनान से समझा के, तो मुझे उसके बाद किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं ख़ुद अपने दिल में ये सोचने लगा कि जिस मुल्क में ऐसे मुसलमान रहते हो वहाँ पे कोई बेईमान कैसे रहेगा। हिदायत तो मिलने वाली है ना उसको, सिर्फ उनके अखलाक देखकर। मस्जिदों में आप गए, ऐसे बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर लगे हुए हैं, और वो किसके लिए है, और उसमें जो है ना पानी के बॉक्स और उसके अंदर जो है पेप्सी और इस तरह के शरबत वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। ये जो अंग्रेज़ लोग आते हैं देखने के लिए, जो टूरिस्ट लोग हैं, मर्दों को वो लोग एक तहबन बांध देते हैं नीचे लुंगी, और मस्तूरात को एक जुब्बा उड़ा देते और उसके साथ उनका इकराम करते। ये नहीं है कि खाली उनको मस्जिद ले जाके दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ तो खैर मसला और है कि हमने मस्जिदों के दरवाज़े भी हमारे यहाँ बंद किए हुए हैं कि भाई पाक है नापाक है, अभी हम उन्हीं मसलों के अंदर उलझे हुए हैं। बाकी उन्होंने जब अपने मस्जिदों के दरवाज़े, मैंने पूछा वहाँ पे एक को, मैं बोला यार ये तुम ऐसा जुब्बा पिना रहे या स्कार्फ बांध रहे हो, इसका कुछ फ़ायदा होता क्या? तो वो वहाँ के एक रहबर ने मुझे बताया, बोले ऐसी कई मिसालें हैं, ये यूरोपियन लोग, इनको बरहाना रहने की आदत है। ज़िंदगी में पहली बार उनके सर के ऊपर जब इस तरह का कपड़ा पड़ा तो उनको ये एहसास हुआ कि सर ढाँपने की क्या बरकत है। एक मर्तबा हमने यहाँ पे रखे, बहुत सारों ने तो हमको बोले यार अब ये ऐसी रहने दो, हम वापस नहीं देते तुम्हारा। एक बार जब उन्होंने सर पे ढाँक लिए, उसके बाद ज़िंदगी भर कभी निकाले नहीं बोले उसको। और उनका सिस्टम है दावत का, कैसा सिस्टम है कि वो वापसी में आपको 2-4 किताबचे देते हैं, आप जिस मुल्क में हैं, स्पेनिश है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, जो लैंग्वेज है, और उनका कस्टमर केयर नंबर, यानी उनका जिस लैंग्वेज में आपको बात करना है, जो डाउट आपके जहन में है आप पूछिए। उनके स्पीकर्स बैठे हुए हैं, टोल फ्री नंबर है, आपके सारे सवालों के वो जवाबात देंगे। यानी आपके दिल में जो कुछ भी है इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, जो पूछना है पूछो। इस तरह से मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपने टूरिज़म को दावत का ज़रिया बनाया हुआ है, इतना मेरे समझ में आया। तो असल यही है, हमने भी ये मुल्क में भी हमारे जो बाप दादा रुके हुए थे, वो वाक़या आप लोगों में से शायद जो मेरे बयाना तक सुनते हैं, मैंने 50 बार बता दिया हूँ। हज़रत शेख वग़ैरह, ये हमारे सारे जो अकाबिर थे, इनके लिए भी पूरे ऑप्शंस ओपन थे हिजरत के, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस मुल्क की इतनी बड़ी आबादी को हम बग़ैर ईमान के दूसरे मुल्कों में हिजरत नहीं कर सकते, क़यामत में हमारी पूछ होंगी। तो बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं कि देखो ये सब हम जो है दाई है इस मुल्क के अंदर, अल्लाह ने हमको जो अता फ़रमाया है, दीन है, ईमान है, इस्लाम है, कुरान है, बस हमारी ज़िम्मेदारी यही है। ये सब हमारे भाई है बेचारे, ये इनको अभी तक वो चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हमारा काम ये है कि जो अल्लाह के नबी ने काम किया था उन तक दावत का पहुँचाना। उनकी तरफ से कुछ तकलीफ़ आ जाती है, कुछ बर्दाश्त करने जैसी बातें आती है, हमने वो भी बर्दाश्त करना। अल्लाह के नबी को हदीस है खुद अल्लाह के नबी की, जब आप ताइफ से वापस आए, सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक जो खून में लहू लुहान थे, आपने फरमाया कि जितना मुझे सताया गया पूरे नबियों में, उतना किसी भी नबी को सताया नहीं गया, और जितना मुझे जलील किया गया इस दीन की खातिर, उतना किसी के भी साथ में ऐसा सुलूक नहीं किया गया। यानी हमारे नबी ने इतना बर्दाश्त किए। मुझे आप बताओ, अपन ने एक आधी झुड़की भी बर्दाश्त की है क्या भाई आज तक दीन के लिए?
यानी किसी ने अपने को अगर सख्त अल्फाज दीन के लिए किसी बोल दिया होगा, आज तक कब पड़ी अपने को ऐसी नौबत नहीं, फिर हमने क्या दिए दीन को। तो इसके लिए देखो असल यही है, असल चीज़ यही है, हम बस दाई है और हमको जो है बस अपने तिजारतों को, अपने जो भी जिन लाइनों में जिन फील्डों में है, बस उसमें भी हमने एक मुसलमान कैसे होता है वो दुनिया को बता दिए, तो मैं समझता हूँ वही चीज़ सैकड़ों के ईमान में दाखिल होने का इंशाअल्लाह ज़रिया बन जाएंगी। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और हमारा सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होता है। अब आप लोगों में से जिसके जहन में जिस लाइन जिस फील्ड का जो भी सवाल होगा बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल और सियासी सवालात है उसको अवॉइड करते हुए, और ऐसे ही इख्तिलाफ़ी जो सवालात है मसलकी जमाती फ़िरक़े वाले, इन सब की हमको ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ों को आज इसको जो है ना नज़रअंदाज करके सिर्फ़ इस्लाम के पैगाम को हम किस तरह से दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, आज हमको इसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए जिसको जो सवाल पूछना है भाई साथी सवाल पूछ सकते हैं।